प्रणाम। मनमोहक कृतियों पटल मोहन कीर्ति पटल पर जुड़ी समस्त कृतिकारों को प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करनो। आज हमारी 499 कार्यक्रम दोहर वर्षक 139 ब्याह हो। और आज जो कार्यक्रम में हल्द्वान बेटी आदरणीय सोनू उप्रेती जी सांची जी जुड़ी हुई छन और हमारे शोर घाटी सुप्रसिद्ध जन कवि जनुदा हमारे देहरादून बटी ये कार्यक्रम में जुड़ी हुई छन। वो सफर में सन फिर ये कार्यक्रम का अपन आशीर्वाद देने लगनी और हल्द्वान बटी आदरणीय प्रकाश चंद तिवारी जी कार्यक्रम को सुशोभित करनी मैं उन्होंने अभिनंदन करनो, स्वागत करनो। और हमारे ओम प्रकाश फुलारा जी बहुत सुंदर छंदबद्ध सृजन करण लागनी साहित्य कविताओं मैं उन्होंने अभिनंदन करनो। और जगदीश हमारे ललित तिवारी जी जालंधर बटी जुड़ी हुई छन, मैं उन्होंने अभिनंदन करनो, स्वागत करनो। आज जो कड़ी में पहल प्रस्तुति लीजिए हमारा आदरणीय प्रकाश चंद तिवारी जी को मैं आमंत्रित करूँ। बहुत सुंदर सृजन करनी छंदबद्ध रचनाओं रोजे पटल पर आप प्रस्तुत कर भी कृतार्थ करता। आज निवेदन छू की है शुरुआत करला। अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। जय हो। स्वागत है सर, स्वागत। बहुत धन्यवाद जोशी जी और आदरणीय परम सदैव मोहन जोशी जी और जन कवि जी आदरणीय जन कवि जी और ओम प्रकाश फुलारा जी, सोनू जी और तिवारी जितने भी हैं सबको सादर अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। तो मैं शुरू करता हूँ अपना वंदना से शुरू करता हूँ। करूं वंदन माँ सरस्वती का, माँ चरण रज शीस नवाने दो। हरा है स्नेह सागर माँ का, माँ आशीर्वाद मुझे पा लेने दो। करूं प्रणाम वाचक जन को, स्नेह सागर भरा है सबका। याचक रूप सेवक सुप्रलाप, मिले पीयूष एक बूंद सबका। अगली कविता मेरी है, इसका शीर्षक दे रखा मैंने भटकाव। ये जो मेरी कविता की कहानी मैंने लिखी है उसमें एक कहानी है, उस कहानी का सारांश मैंने कविता में लिखा है। ये इसका सुनने का भटकाव है। ये तोटक छंद में है। अपमान बड़ा अधिक आगुन है, हटकाव लिए फिरता रहता। अवसाद भरे मन दूषित हूँ, सत्कार नहीं तब अंकुरता। अपमान बड़ा अधिक आगुन है, भटकाव लिए फिरता रहता। अवसाद भरे मन दूषित हो, सत्कार नहीं तब अंकुरता। शुभ मंगल सोच रहे सबकी, यह जीवन सीमित है सबका। वसुधा सुमनोहर है कितनी, अनुराग सुधा इस जीवन का। शुभ मंगल सोच रहे सबकी, यह जीवन सीमित है सबका। वसुधा सुमनोहर है कितनी, अनुराग सुधा इस जीवन का। भ्रम में भटका जब मानस है, अवधान कभी तब पास नहीं। सुविचार घुला जब भी मन में, जगतार सुनो सद्भाव यही। सुख शांति नहीं प्रतिघात जहाँ, परिभाव रहे परिणाम वहाँ। यह चेतन सार्थक है तब ही, उपकार भरे मन मोद जहाँ। सुख शांति नहीं प्रतिघात जहाँ, परिभाव रहे परिणाम वहाँ। यह चेतन सार्थक है तब ही, उपकार भरे मन मोद जहाँ। अवलोकन हो अपने खुद का, फिर तोल कहीं भटकाव सहूं। कितने अब दूर चला घर से, अवधान यही खुद क्यों न कहूं।
अवलोकन हो अपने खुद का, फिर तो न कहीं भटकाव सहूं। कितना अब दूर चला घर से, अवधान यही खुद क्यों न कहूं। कुछ सोच जरा यह जीवन है, जब जोश रहा तब होश नहीं। अपराध बड़े धिक ढेर वहीं, जब मानवता निज नेह नहीं। कुछ सोच जरा यह जीवन है, जब जोश रहा तब होश नहीं। अपराध बड़े धिक ढेर वहीं, जब मानवता निज नेह नहीं। सत्कार भरा जब आग्रह हो, खुशियां नित अंबर में महके। परिवार रिश्ते सबकी महता, निजता खग आंगन में चहके। सत्कार भरा जब आग्रह हो, खुशियां नित अंबर में महके। परिवार रिश्ते सबकी महता, निजता खग आंगन में चहके। यह राग तभी यह द्वेष तभी, सब प्रवृत्ति निवृत्ति है मन की। जब भी सद्भाव लगा बढ़ने, मन निर्मल अंतर ध्यान की। यह राग तभी यह द्वेष तभी, सब प्रवृत्ति निवृत्ति है मन की। जब भी सद्भाव लगा बढ़ने, मन निर्मल अंतर ध्यान की। जब स्नेह भरा यह सागर हो, कटुता पिघले तब द्वेष कहाँ। भटकाव लिए तब क्यों फिरते, महके खुशबू परिवार तहाँ। जब स्नेह भरा यह सागर हो, कटुता पिघले तब द्वेष कहाँ। भटकाव लिए तब क्यों फिरते, महके खुशबू परिवार तहाँ। नमस्कार, धन्यवाद। सुंदर सुंदर, बहुत सुंदर सृजन। जय हो, आभार। सुंदर, बहुत अच्छा तिवारी जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हाँ, बहुत धन्यवाद सर, बहुत सुंदर। जय हो। अमर हसमुख जी में स्वागत करनो आदरणीय सोनी जी, सोनी रमेश चंद सोनी जी अभिनंदन करनो। बहुत बहुत प्रणाम सर, प्रणाम, आप सबको प्रणाम। यह क्रम का पहली बोलोण चानो आदरणीय सोनू उपरेती सांची जी को बहुत सुंदर सृजन करने, और ये पटल कई बार उन्होंने संचालन करी छू, बहुत सुंदर संचालिका छन, और पेशाल शिक्षक छन, और विभिन्न विधाओं में आपण कलम चलोनी। आज उन्होंने निवेदन करूं कि सुंदर प्रस्तुति धरवे कृतार्थ करला आदरणीय सोनू उपरेती सांची जी। अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, हार्दिक स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आज जरा एक नानी रचना थोड़ा मैं आज हिंदी में ही सुना देती हूँ। तो एक बड़ा एक इस जो हमारा अभी चल रहा है समय, उस समय में भी अभी मतलब बेटियों की जो दशा दिशा है उसमें बड़ी खामियां हैं अभी बहुत, और बेटियां होने पर अभी भी गांव में अधिकांश तो मुझे लगता है कि दुख का है माहौल अभी भी। जिस परिवेश में मैं यहाँ पर नौकरी कर रही हूँ मनान में अभी, तो एक छोटी सी रचना है मेरा, इसका शीर्षक है चिहड़ी। तो देखिए क्या इसमें है। तुम्हारा ही अंश तो थी मैं, तुम थे तो मैं थी। तुम्हारा ही अंश तो थी मैं, तुम थे तो मैं थी। पर मैं थी तो तुम किस शोक में थे, पर मैं थी तो तुम किस शोक में थे। मुझे तुम्हारे लिए प्रेम का, मुझे तुम्हारे लिए प्रेम का एहसास गुदगुदाता था, पर मेरी ओर तुम्हारा वात्सल्य किस कोने पे दबा था। पर मेरी ओर तुम्हारा वात्सल्य किस कोने पे दबा था। बीच से प्रस्फुटन तक सफर तुम्हें हर क्षण छलता ही रहा। मेरे होने न होने का किस्सा
किस किस की जुबां पे था। मेरे होने न होने का किस्सा किस किस की जुबां पे था। नए संसार में लाने की जिद माँ बाबा तुम्हारी ही तो थी। नए संसार में लाने की जिद माँ बाबा तुम्हारी ही तो थी। तो फिर घुटन तुम्हें अब ऐसी किस बात को लेके थी। तो फिर घुटन तुम्हें अब किस बात को लेके थी। सफर खत्म ही होने वाला था नए घर में आने की खुशी का। सफर खत्म ही होने वाला था नए घर में आने की खुशी का। वो न तुम्हें थी न माँ को, वो न तुम्हें थी न माँ को। फिर जन्म सार्थक क्यों था मेरा। तो फिर जन्म सार्थक क्यों था मेरा। एक बेटी की पीड़ा है, सोच रही है, समझ रही कि खुशी तो केवल मुझे ही है आने की। तो अंतिम पंक्ति है, पीड़ा चिहड़ी शब्द की, पीड़ा चिहड़ी शब्द की, चीखती सन्नाटों को चीरती। खुशी तुम्हारे घर में आने की बस मुझे ही थी, मुझे ही थी, बस मुझे ही थी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जो एक अंतर्मन बहुत कचोटा, ये बच्चे हमारे वहाँ आते हैं पढ़ने के लिए, तो उनकी मतलब माँ के वक्तव्य भी मैं ये देख रही थी कि 4 बेटियां थी, उसके बाद भी उनको मतलब काफी ये था कि बेटा होगा। इस उसमें भी खाने की वहां पर कमी है, लेकिन फिर भी औलाद के लिए इतना एक दुख दर्द था इस उसमें मेरे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। सुंदर प्रस्तुति, सुंदर अभिव्यक्ति लीजिए। मैं आभार व्यक्त करूँ हमारे सांची जो आपो सृजनात्मकता में बहुत गहनता छू और सामाजिक पीड़ा छू और नारी विमर्श कहीं आप बहुत बढ़िया तरीकल अपन शब्दों द्वारा प्रस्तुत कर छा। मैं बहुत आपको बधाई ले देनू और आभार व्यक्त करनू। धन्यवाद आपको। और कृपाल सिंह शीलाजुले जुड़गी पटल पर उन्नल में अभिनंदन करनू। बासोड भिकिया क्षण बेटी बहुत बहुत अभिनंदन, प्रणाम। यह क्रम का अखिल पढ़ाना चाहूँ और हमारे बीच में जुड़ी छन आदरणीय पूरन भटजूले जुड़गी मैं उन्नल अभिनंदन करनो, स्वागत करनो। हमारे बीच में आदरणीय जन कवि जनुदा छन, वो किले क्यों भैर सफर में छन और हमारे ये बीच ये पटल पे लगातार सफर में रहते हुए लोग जोड़नी वो कैंट एरिया में देहरादून में एल रुकी हुई है। तो मैं उन्हें अभिनंदन करनू कि आप सुंदर प्रस्तुति देवे आप आशीर्वाद प्रदान करला। बहुत बहुत अभिनंदन करनू। जय हो, स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत। सभी लोगों को प्रणाम कर छू और ये पटल में स्वागत करते हुए किला कभी लोग बहुत छन जल्दी जल्दी में अपन बात लेके रख छू। तो मेरे कविता का शीर्षक छू जतुक मूख उतुक बात। जतुक मूख उतुक बात। अब पहले एक दिन किस्सा सुनू जो कि मैं मतलब पीलिया की बीमारी हो गया। अब डॉक्टर के देखो तो एक अलग है, लेकिन फिर वो बात जो जतु राय चंदून की राय मिलना डॉक्टर तो वही जतु मुंह कुछ बात एक शीर्षक दी रहा है। करम फल रयु मी भोग जब भी लगी मी में रोग। करम फल रयु मी भोग जब भी लगी मी में रोग। डॉक्टर का मेल दिखाए दीने की दवा खाए। डॉक्टर का मेल दिखाए वीक दीने की दवा खाए। लोगों ने पूछी हाल चाल बीमारी को उधेड़ दी खाल। लोगों ने पूछी हाल चाल बीमारी को उधेड़ दी खाल। कहले कयो योजन खाए, कहले कयो उजन खाए। कहले कयो योजन खाए, कहले कयो उजन खाए। मूल लिबेर कोई आयो रिख तोड़ी बे कोई ले आयो। मूल लिबेर कोई आयो रिख तोड़ी बे कोई ले आयो। ये के रस चूस खाए घाम में तू जन जाए। ये को रस चूस खाए घाम में तू जन जाए। मूला को हरिया खाए साग खूब पिए भट्टोक झाग। मूला का हरिया खाए साग खूब पिए भट्टोक झाग। तेल हल्दो जन खाए जीरा जतो खचा खाए खीरा। तेल हल्दो जन खाए जीरा जतो खचा खाए खीरा। बीमारी बिगाड़ने की लगा डर शराब शिकार छ जहर। बीमारी बिगाड़ने की लगा डर शराब शिकार छ जहर। हेल गांगुली जन करे वेद थैले मंतरे। हेल गांगुली जन करे वेद थैले मंतरे। असर तबे होलो तेज ये में चाहिए बस परहेज। असर तबे होलो तेज ये में चाहिए बस परहेज। छाछ पिए खूब छानी ग्लूकोज पिए पानी।
छाछ पिए खूब छानी, ग्लूकोज पिए पानी, सुनन सुनन लोगों की बानी, गज बजी गए मेरे परानी। सुनन सुनन लोगों की बानी, गज बजी गए मेरे परानी। अब इष्ट मित्र ऊन रहे, पट्ट हरे कून रे। अब इष्ट मित्र ऊन रे, पट्ट हरे कून रे। कोई मुख मशहर न हो, कोई मुख मशहर न हो, कोई खोरमुड़ अड्याल न हो, कोई मुख मशहर न हो, कोई खोरमुड़ अड्याल न हो। नाड़ी देखा कोई पकड़ी हाथ, नाड़ी देखा कोई पकड़ी हाथ, खोरी पड़ी वे मेरा राज, यो बीमारी जना के जात, जतू मुंह खुतू बात, जतू मुंह खुतू बात, जतू मुंह खुतू बात। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया सब लोगों को। बहुत बढ़िया, बीमारी बहुत सुंदर अभिव्यक्ति बीमारी से इसको सुन पे भाग जल। जी। और हमार बहुत सुंदर, हमार बहुत जो धन्यवाद, धन्यवाद सर। हमार जो पहाड़क लोग बिहार छो उला आप यो रचना में देखियो कि मणिले बीमारी कह हजा तो सब लोग भेटो हजानी और अपन तरफ अपन के ने के सुझाव जरूर दिनी। और ये बात अपन ये रचना में जो लोग बिहार छो हमार पहाड़क वो जरूर ये में बहुत सुंदर ढंग आप प्रस्तुत करो। बहुत आभार, बहुत धन्यवाद आपको। जय। धन्यवाद सर। अब वो एक लाइन वो छ ना, केले अफवाह उड़ा की उन बीमार छन, बिल्कुल बिल्कुल केले अफवाह उड़ा की उन बीमार छन, लोगों ने हालचाल पूछ बेरा बीमार कर दिया। राय चंदन मला वो मगर कुछ लोग यासले होनी जो अनुभव बतौनी के यह बीमारी फलाने का वो लगो छी बोले डरा बाद में। चलिए, बहुत सुंदर। अब हमारे ये पटल पर जुड़ी हुई चंद सयाण सयाण लोग पहले उनको मैं आमंत्रित करनो। आदरणीय पूरनचंद भटजू अपन आशीर्वाद देने ला रही है पटल पे और उनको आमंत्रित करनो। फिर गिरीश चंद बिष्ट जी को आमंत्रित करूँ। बहुत अभिनंदन करनो और निवेदन करनो आदरणीय पूरनचंद भटजू नियमित रूप से अपन ये पटल पर जुड़ गए अपन आशीर्वाद देने लगनी। अभिनंदन, बहुत स्वागत। जय। धन्यवाद सर। आप सभी लोगों का मैं नमस्कार अभिवादन करता हूँ। और आप जैसे कि रोजा टाइम में आप आमंत्रित कर दिशा आपू हम ले जानो थोड़ी देर सुनो डिजाइन एक आदमी लाइन विवाद गाय हो जानो तो मैं आज उसका बात कराना बजाय सिद्ध सिद्ध पर रचना में होनो पहली एक चार पंक्ति जैसे रोज देने लग रही उसी का दिनों ये हमारे पटल लगा लीजिए से आया कीजिए न दोस्तों शाम वरना उदास रहती है। आया कीजिए न दोस्तों शाम वरना उदास रहती है। आमद से आपकी इस पटल में उजास रहती है। आमद से आपकी इस पटल में उजास रहती है। कारवां कुछ इस तरह सजा है मोहन का पूरन। कारवां कुछ इस तरह सजा है मोहन का पूरन कि आपके आगमन की हर दिल को आस रहती है कि आपके आगमन की हर दिल को आस रहती है। एक रचना आ रही रवि की सवारी ने हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखी थी। मैंने उसका अपोजिट लिखा, कोशिश की आ रही रवि की सवारी की जगह लिखा जा रही रवि की सवारी। देखिएगा मैं कहां तक सफल हुआ हूं उसमें। रथ थका निस्तेज किरणें कलि कुसुम भी क्लांत से हैं। रथ थका निस्तेज किरणें कलि कुसुम भी क्लांत से हैं। बादलों ने सेवकों की श्वेत सी पोशाक धारी लो जा रही रवि की सवारी। बादलों ने सेवकों की श्वेत सी पोशाक धारी लो जा रही रवि की सवारी। चूर श्रम से थकित सारे लौटते हैं विहग प्यारे। चूर श्रम से थकित सारे लौटते हैं विहग प्यारे। दौड़ती ही आ रही है तारकों की फौज भारी लो जा रही रवि की सवारी। दौड़ती ही आ रही है तारकों की फौज भारी लो जा रही है रवि सवारी। अंतिम बंद है। खेल कैसा यह नियति का देख कर है जग चकित सा। खेल कैसा यह नियति का देख कर है जग चकित सा। रात को राजा बना जो सुबह से था जो भिखारी। रात का राजा बना है सुबह से था जो भिखारी। सुबह से था जो भिखारी लो जा रही रवि की सवारी। लो जा रही रवि की सवारी। धन्यवाद। बहुत सुंदर सुंदर सुंदर। जय हो, बहुत आभार, धन्यवाद आपको। सुंदर प्रस्तुति हमारे पूरन भटजू विभिन्न विधाओं में आप लेखा था और सुंदर ढंगे लोगों प्रस्तुत लेकर था तो आनंद है था। यह क्रम का अखिल पहुँच चाहना हमारे चुटकुलों साथ में अपन कविता का धरनी हमारे
आदरणीय गिरीश चंद बिष्ट हसमुख जी दिल्ली बटी कार्यक्रम को सुशोभित करनी मैं आपको निवेदन करूँ और आभार व्यक्त करते हुए आपको आमंत्रित करूँ कि सुंदर प्रस्तुति धर पे कृतार्थ कर ला। आदरणीय बिष्ट जी। हेलो, स्वागत स्वागत। अरे नमस्कार। बिहार है वो कोई मेहमान है कुछ भाव करूँ हमें बिहार में। जी 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 धन्यवाद। चलो हाँ मैं अखिल बढ़ोना यार यहाँ घर में नंदी झील में भाव करोगे बिहार भाव। ठीक जो ठीक। ओ नमस्कार कहवे नहीं जय हो। अब पहले शुरुआत कर रहा हूँ सबको नमस्कार कर रहा हूँ जतुला हमार कवि जन साहित्यकार लोग सर स्वागत। बहुत आनंद होना सुन गए। एक हमार जो मोहन कृति बात चली ने ये मैं अखिल जोड़ो को सुना लो ये मेरी बात है यार। आपने एक कृति पैदा की आज हमारी बात के सब छोड़ी पर को सुनी थे हमारे घर वाले हमारे कविता छोड़ो राज है लेकिन तुमने तो इंतजाम कर दे बाकी लेकिन आज सुनिए तुम्हारी बात गलत गलत कोड जा गलत चलो की बात है हसमुख जी ने सामान्य में प्रकट हो आपको वीडियो खोल लिया सर। अच्छा एक बार कहो अलीबेर क्या जजू अलमण में हमारे जेल में जो तू कैदी सर ने उन्होंने रामलील करी और जबरदस्त रामलील करी उन्होंने। अब जब लक्ष्मण जी को शक्ति लागे तो हनुमान के जो पैरल पर छोड़ा पड़ा बिहार संजीवनी लाल जी उनको पैरल पर छोड़ा रामलील खत्म है हनुमान जी आज नहीं आ रही आज तक नहीं आई। धन्यवाद। अल्लाह एक महिला विमर्श में कविता चल रही थी हमारे सोनू उप्रेती वेणिल को के चक्कर में याद है कि मैंने यार एक ऐसी कविता छोड़ दी तो थोड़ा भाव करवण बात से मेरी यह कविता से पावन पराग किताब में तनिया तनिया मतलब तुम जाने रहा है चेल तो के कौन है चेल गर्भ में से गर्भ इधर बड़ी बनाने आदरणीय आपको माँ के गर्भ में डोल रही है माँ के गर्भ में डोल रही है जरा सुनो तो वह क्या बोल रही है माँ के गर्भ में डोल रही है जरा सुनो वह क्या बोल रही है। जब वायु जगत में आऊंगी जब वायु जगत में आऊंगी निज माँ को खूब रुलाऊंगी निज माँ को खूब रुलाऊंगी। होगा जग में प्रवेश मेरा यूं बदलेगा परिवेश मेरा मैं रोऊंगी चिल्लाऊंगी अपनी माँ को पीड़ा अपनी माँ की पीड़ा मिटाऊंगी अपनी माँ की पीड़ा मिटाऊंगी। माँ के संग खुश होंगे परिजन या शोक लहर छा जाएगी। देखो कन्या बोल रही वो भी जानती है माँ के संग खुश होंगे परिजन या शोक लहर छा जाएगी। क्या चाहती छोरा आने की ना पता था छोरी आएगी। क्या चाहती छोरा आने की ना पता था छोरी आएगी। माँ को मेरी जननी होकर इंतजार मेरा रहता होगा माँ को मेरी जननी होकर इंतजार मेरा रहता होगा। पर विकृत सोच के परिजन ने तिरस्कार जन्म का किया होगा तिरस्कार जन्म का किया होगा। अस्तु अब तो जीवन मुझे मिल गया अब तो जीवन मुझे मिल गया। माँ के अंचल में पल जाऊंगी मैं गाऊंगी मैं नाचूंगी निज ग्रह की शान बढ़ाऊंगी निज ग्रह की शान बढ़ाऊंगी। मैं चहकूंगी मैं महकूंगी आंखों में सपने सजाऊंगी होठों पर होंगी खुशियां मेरी मैं सुनहरे स्वप्न सजाऊंगी। ये कन्या की भावना देखिए। होगा मन भाव विभोर मेरा जैसे नाचे मोर सावन में मैं लाडली अपने माता की दौड़ूंगी माँ के आंगन में। आगे देखो क्या कहती है। ये कौन है परिजन माँ का मेरा ये कौन है परिजन माँ का मेरा जो माँ को कुछ कुछ कहता है। ताने बाने की बोली में गर्भपात की बातें करता है। यह अवश्य मेरा ही आत्मज होगा। देखो उसको भी एहसास हो गया यह अवश्य मेरा ही आत्मज होगा। इसे चाहे एकमात्र लाडले की
चक्रव्यूह रच रहा होगा वह गर्भ में मुझे मिटाने की, गर्भ में मुझे मिटाने की। क्या जनक मेरा सुन पाएगा, क्या जनक मेरा सुन पाएगा, यह गुहार मुझ अभागिन की। या कोकलियासी या कोयलियासी बन कूकूंगी, या कोयलिया बन कूकूंगी अपने बाबुल के आंगन की, अपने बाबुल के आंगन की। हे तात बात सुनो मेरी, हे तात, हे पिता बात सुनो मेरी, मुझे आने दो इस दुनिया में। मैं शत्रु नहीं तुम्हारी बाबा, मुन्ना नहीं तो तेरी मुनिया में, मुन्ना नहीं तो तेरी मुनिया में। मैं भी पढ़ लिख सुपुत्री का पाठ अदा कर पाऊंगी, मैं भी पढ़ लिख सुपुत्री का पाठ अदा कर पाऊंगी। जो आस तुम्हारे मुन्ने पर वो सब करके दिखलाऊंगी, जो आस तुम्हारे मुन्ने पर वो सब करके दिखलाऊंगी। तुम दोनों के निधन पर मैं, तुम दोनों के निधन पर मैं पुत्र रत्न निभाऊंगी। अश्रुपूर्ण भाव विदाई से मुखाग्नि कर्म कराऊंगी, मुखाग्नि कर्म कराऊंगी। जीते जी तुम्हारी सेवा पर तुम्हें कभी नहीं मैं रुलाऊंगी। जो चाहोगे वो लाऊंगी, बस मुंडन नहीं कराऊंगी, बस मुंडन नहीं कराऊंगी। यदि और भी स्वार्थ मुन्ने पर, यदि और भी स्वार्थ मुन्ने पर दिल खोल के मुझे बता दो तुम। या मिथ्या पूत प्रेम को तज, या मिथ्या प्रेम पूत को तज, पूत प्रेम को तज इस जग में मुझे आने दो तुम। मेरी पुकार अनसुनी कर तुम, हे जनक अवश्य पछताओगे। मेरी पुकार अनसुनी कर तुम, हे जनक अवश्य पछताओगे। पुत्र वधु के वियोग में एक दिन पुत्री की पुकार लगाओगे। पुत्र वियोग के, पुत्र वधु के वियोग में एक दिन पुत्री की पुकार लगाओगे। तब हाथ मले क्या होगा बाबा, तब हाथ मले क्या होगा बाबा। इस विडंबना को तनिक विचारो तुम। समय बड़ा बलवान पिताश्री, अपनी दुर्दशा सुधारो तुम, अपनी दुर्दशा सुधारो तुम, अपनी दुर्दशा सुधारो तुम। बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत आभार, धन्यवाद। गीता बच्चन आ गया, बहुत सुंदर, ऐसा समय आ गया है। सुंदर अभिव्यक्ति, बहुत धन्यवाद। और ये क्रम का अखिल बढ़ोनो और मैं ये बीच हमारे बीच जुड़ी छन आदरणीय कृपाल सिंह शिलाजू बासोड भिकिया छन बटी विवाद हम सोनी उप्रेती जो को અને सोनी रमेशन सोनी जो को आमंत्रित करो, बहुत उन्हें अभिनंदन करनो। और कृपाल सिंह शिलाजू आप नेट अगर काम करनो तो अभिनंदन करनो, आप स्वागत करनो। जय। मोहन कीर्ति पटल में जुड़ी सभी साहित्यकारों को, कविगणों को मैं प्रणाम करूं और एक प्रस्तुति छे हिंदी कुमानी में और चंद शब्द लिखने का प्रयास करो। पहाड़क जीवनक बारे में छे आपू सामने प्रस्तुत छु। पहाड़क सादा जीवन, पहाड़क सादा जीवन, भीड़ भाड़ शोरगुल में दूर, शांत स्वच्छ वातावरण, प्रदूषण रहित हरे भरे पेड़ों से लगदग पहाड़ियां, शुद्ध बना पर्यावरण, पेड़ों में कूदती फुदकती छोटी घिनौड़ी, पेड़ों में कूदती फुदकती छोटी घिनौड़ी, गुटरगू करते कबूतर, सफेद चूने से पुते दूर से दिखते चमकते घर, सीढ़ीदार खेत, ऊंचे ढेनों में बसे गांव, खेतों में लहलहाता मडुआ, आम के पेड़ों की सुंदर छांव, गांव में सिग्यान मनाते लोग, हरियाव में अपने संगाड़ मोहाव में हरियाव लगाते बच्चे, आलू के गुटकों से सजी दुकान, अदरक मिली खिमदा की चाह, लाल रिकू के ढाक देख झट से खरीदना, हरी प्याज की आठी को झोली में रखना, चण मूंगफली गुड़ कुंज, कुटकुटाते बच्चे जवान बूढ़े, चैत में झोड़े धौसला गाते सैनी में, फागुन में होली खेलते होलियार, सभी लोगों से भरे थड़ गुठियार, सभी के घर लोगों से भरे थड़ गुठियार, सभी के घर लोगों से भरे
खड़गोटिया। धन्यवाद। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। पूरा परिदृश्य आपने पर्वतों का इसमें समा दिया है। बहुत सुंदर अभिव्यक्ति। धन्यवाद आदरणीय। अब यह क्रम में अखिल भवन हमार आदरणीय रमेश चंद सोनी जी को आमंत्रित करनो। ये बीच वो कविताओं पहाड़ पर जब राखी तो पहाड़ संदर्भित उन्होंने ये बीच हमको कविता सुनाई। आज ले उनको सुंदर प्रस्तुति लीजिए मैं आमंत्रित करनो आदरणीय रमेश चंद सोनी जी। बहुत बहुत अभिनंदन छो आप स्वागत करनो। जय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय जोजो पटल के प्रणाम करते हुए उपस्थित सभी गुरुजन साहित्यकारों को नमस्कार करनो, प्रणाम करनो, नमन करनो। आज ले गो वो तो ठीक नहीं छे तो एक हिंदी में आज एक कविता आपको सुनाने की कोशिश सुनो। यो कविता शीर्षक छे रोटी। हिंदी में कविता छो। घर से निकलता हूँ हर रोज जमाने की भीड़ में। घर से निकलता हूँ हर रोज जमाने की भीड़ में। वक्त बेवक्त दौड़ता रहा रोटी दो कमाने की होड़ में। वक्त बेवक्त दौड़ता रहा रोटी दो कमाने की होड़ में। थकता भी हूँ फिसलता भी हूँ, थकता भी हूँ फिसलता भी हूँ, दर्द भी अक्सर सह लेता हूँ। थकता भी हूँ फिसलता भी हूँ, दर्द भी अक्सर सह लेता हूँ। धर कर हाथ कमर में फिर आगे बढ़ जाता हूँ। धर कर हाथ कमर में फिर आगे बढ़ जाता हूँ। न जाने दौड़ कहाँ तक है, न जाने दौड़ कहाँ तक है, बैठकर अक्सर सोचता हूँ। न जाने दौड़ कहाँ तक है, बैठकर अक्सर सोचता हूँ। देख अनजाने पथिक को, देख अनजाने पथिक को फिर राह पकड़ लेता हूँ, फिर राह पकड़ लेता हूँ। देखूं आसमां की ओर, देखूं आसमां की ओर टिमटिमाते तारों को जब पढ़ता हूँ। देखूं आसमां की ओर टिमटिमाते तारों को जब पढ़ता हूँ। नम पलकों को झुकाकर, नम पलकों को झुकाकर फिर हिम्मत बटोर लेता हूँ, फिर हिम्मत बटोर लेता हूँ। पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही उलझने कभी कम हुई नहीं। पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही उलझने कभी कम हुई नहीं। मैं भी पीछा करता रहा, मैं भी पीछा करता रहा, रुका तनिक कभी नहीं, रुका तनिक कभी नहीं। बचपन दौड़ा खेल समझकर, बचपन दौड़ा खेल समझकर जवानी दौड़ी मजबूरी में। बचपन दौड़ा खेल समझकर जवानी दौड़ी मजबूरी में। कौन कमबख्त चाहता दौड़ना, कौन कमबख्त चाहता दौड़ना, लाठी थमा दी बुढ़ापे में, लाठी थमा दी बुढ़ापे में। कविता अंतिम पद जो खींच कर लंबी सांस, खींच कर लंबी सांस निकलता हूँ हर रोज मैं। खींच कर लंबी सांस निकलता हूँ हर रोज मैं। बस दो रोटी, बस दो रोटी कमाने की होड़ में, बस दो रोटी कमाने की होड़ में। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। यस सोनी जी, आपने अपने लिए नहीं लिखी, हमारे लिए लिखी है। अभी तो आप जवान हो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, सुंदर सृजन, सुंदर सृजन। प्रणाम सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। जय हो, जय हो। और ये क्रम का अखिल बड़ोनो हमारे बीच आदरणीय ओम प्रकाश फुलारा जो ये पटल पर जुड़ रहा थी वो मेरे आवाज सुन पानी तो मैं उनको आमंत्रित करनो, अभिनंदन करनो। शायद सादर आभार जोशी जी, मंच पर उपस्थित सभी लोगों को मेरा सादर प्रणाम। अभिनंदन, बहुत अभिनंदन, स्वागत सर। जय हो। आज मैं एक श्रोता के रूप में ही जुड़ा हूँ सर, क्योंकि आज प्रस्तुति दे पाना संभव नहीं है, क्योंकि वो बिटिया का दूसरे पटल पर आज थोड़ा संचालन का कार्यक्रम चल रहा है, तो थोड़ा व्यवधान उत्पन्न हो जा रहा है उसके उसमें। जी जी जी। तो आज केवल आप लोगों के सुनने के लिए जुड़ा हूँ जी। बहुत शुभकामनाएं बिटिया के सफल कार्यक्रम के लिए, हमारी शुभकामनाएं, बहुत बधाई छू आपको, धन्यवाद करनो। और धन्यवाद जी। भूल हमारे कार्यक्रम पर आप जुड़ी रहोला। और जालंधर तरफ में आप ललित तिवारी जी को आमंत्रित करो
ललित जी आप कुछ बात धरला, आप कुछ रचना प्रस्तुत करला तो अभिनंदन, स्वागत आप। नमस्कार। जय मंच पर उपस्थित सब विद्वानों को मैं प्रणाम। मेरा एक लेख सु भारत का विकास, भारत का विकास। आज कुछ पढ़ दिनों। भारत का विकास, विकास का क्या अर्थ है? विकास का अर्थ है कि अपने ऊपर कोई कर्ज नहीं हो, अपनी सुख सुविधाओं पर सुविधाएं पूरी हो, अच्छा खाना पीना हो, कपड़े पहनना आदि हो। हमें आजाद हुए 70 साल हो गए। 70 साल में इस देश में प्रति व्यक्ति कर्जा 98,460 रुपया है। बच्चा बाद में पैदा होता है और यह कर्जा उसके सर पर पहले चढ़ जाता है। विकास है। जब हम आजाद हुए थे तब हमारे ऊपर एक पैसे का कर्ज नहीं था, क्योंकि हम तब आजाद हुए थे। हमें कर्ज लेना नहीं सीखा था। हमारे नेताओं ने हमें, हर बंदे ने, हर नेता ने आज हमें लगभग जो बच्चा पैदा होता है या जो हम हैं 98,000 इतने का हमें कर्जदार आज बना दिया। 200 साल तक अंग्रेजों ने लूटा, हम तब भी एक नए पैसे का कर्जदार नहीं थे। बहुत होता है 200 साल एक देश को लूटना, तब भी हमारे ऊपर कर्ज नहीं था। लेकिन विकास के नाम पर हमारे कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है। हम उसे किस प्रकार चुकाएंगे? हमारे देश के ही लोगों ने यह कर्ज चुकाना है, चाहे आज चुकाएं चाहे कल चुकाएं। चुकाना हम लोगों ने ही है। नेता हम पर लादते रहेंगे, चुकाना हम लोगों ने ही है। किस प्रकार चुकाएंगे ये देश की जनता को कोई नहीं बता रहा है और ना कोई बताएगा। भारत का जो मुख्य रोजगार था पहले कृषि, वो भी अब लोग धीरे धीरे विस्तृत हो रही है। आधुनिकता की दौड़ में कृषि पे भी हम पहले अपने पर तो निर्भर हो गए थे एक बार, लेकिन फिर भी अब हम बाहर पे वस्तुओं पर ज्यादा निर्भर हो गए, क्योंकि यहाँ खेत और खलियानों में भी फैक्ट्रियां और विकास के नाम पर बड़ी बड़ी इमारतें बन चुकी हैं। इसलिए विकास दूर दूर तक नहीं है। सरकारें कहती हैं हम प्रतिदिन विकास कर रहे हैं। विकास कहाँ हो रहा है? विकास किस क्षेत्र में हो रहा है यह आपको मालूम है? आज जनसंख्या के मामले में भी हम प्रथम नंबर में आने के होड़ में हैं। आ जाएंगे बहुत जल्दी। इस देश में लगभग 1/3 जो कभी रोजगार नहीं करते। 50 करोड़ नहीं, 54 करोड़ लोग तो रोजगार तो बिल्कुल करते ही नहीं, और कुछ लोग परमानेंट रोजगार करते हैं। अब आप ही लगाइए, जिस देश में 100 दिन सरकार रोजगार दी, जिसका दम सरकार भरती है, हम 100 दिन रोजगार देंगे, 265 दिन बेरोजगार लोग रहेंगे, तो देश क्या तरक्की करेगा? क्या वो खाएगा? आज एक कोई नेता बनता है, उसके पीछे 4 गाड़ियां लग जाती हैं। यहाँ सरकार अपनी क्रॉस कटिंग कर सकती थी, पर नहीं। सरकार को तो उसे ज्यादा गाड़ियां देनी है, ज्यादा पुलिस बल देना है। किस लिए? जब अपने देश में उन्हें किस लिए ये चीज देनी है? क्यों ये खर्चा देश पर बढ़ाया जा रहा है? इसके बारे में आज तक कोई आवाज नहीं उठ रही है और ना ही कोई उठा रहा है। यो हम जैसे जो लिखने वाले हैं, उन्हें को आगे बढ़ के इसके ऊपर अपनी कलम घिसनी होगी। इसके लिए एक जागृति लानी होगी। भारत कृषि प्रधान देश है, इसी कृषि प्रधान देश से ही इसमें निर्भरता होगी। जब पेट में अन्न होगा, दाना होगा, पौष्टिकता होगी, तो मिलावट नहीं होगी, तो हम हष्ट पुष्ट बनेंगे, तो हमारा विकास होगा। हमारा देश कृषि प्रधान होने के साथ जनसंख्या भी बहुत अधिक है। जनसंख्या होना अच्छी बात है,
क्योंकि युवाओं का देश में होना चाहिए, लेकिन उन्हें रोजगार, साथ में उन्हें रोजगार होना उससे बड़ी बात है। जनसंख्या का वो होना, हम कहते कि जनसंख्या बहुत हो गई, ये हो गई, उसका कोई वो नहीं है, पर इसके साथ उन्हें अगर रोजगार हो जाए, उन्हें कर्मशील बनाया जाए, बच्चों को शिक्षा ऐसी हो कि वो कर्म प्रधान बने, बेरोजगारी ना करें, तो अपने कुशल कौशल को दिखाएं, तो हम आज इतने अमीर हो सकते हैं कि पूरा वर्ल्ड हमसे कर्ज ले सकता है, पूरा संसार, विश्व को हम कर्ज दे सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इतने हाथ हैं काम करने वाले। लोगों के पास हाथ नहीं है, वो तब भी विकास कर रहे हैं, हमारे पास हाथ होते हुए भी हम गरीब हैं। 18 से 60 साल तक सरकार कहती है कि ये लोग रोजगार करें, सृजन करें। चलो, यही लोग अगर रोजगार करते हैं तो ये लोग भी 44 करोड़ लोग बेरोजगार ही रहते हैं। जो और भारत में ऐसे भी हैं जिन्हें आज भी 18 करोड़ लोग 10 रुपया खर्च करने की क्षमता में नहीं है प्रतिदिन, और 5 रुपया खर्च करने में 15 करोड़ लोग नहीं है, और जो कुछ भी खर्च नहीं कर सकते हैं वो 7 करोड़ लोग से ऊपर हैं। तो इतनी भयंकर गरीबी है इस देश में आज भी। यह आंकड़े सब इंटरनेट में भी हैं, आरबीआई की गाइडलाइन के जो वित्त वर्ष में आरबीआई की निकली हुई थी, उसमें सारे आंकड़े उपलब्ध भी हैं। दूसरी परिभाषा है कि विकास सरकार कितना किया है व्यापार के क्षेत्र में। व्यापार के क्षेत्र में 1947 में जब भारत आजाद हुआ था, जितना व्यापार होता था पूरे वर्ल्ड का, विश्व का, उसमें भारत का 2% हिस्सा था। लेकिन आज हिस्सेदारी आते आते 0.75 रह गया, और कभी ये 3 पॉइंट पे भी आया था, अभी फिर भी थोड़ा सा अप हो गया। 2008 तक 3% आया था, 0.3%, आज 0.57% में आ गया है। ये थोड़ा सा अच्छा वो है रिजर्व बैंक के अनुसार। तो इस देश में आयात निर्यात के ऊपर भी हम लोगों पर खेल हो रहा है। तो उत्पादनों की भारी कमी के कारण भी इस देश में बेरोजगारी भी बढ़ी है और महंगाई भी उसी का वो है। 1947-48 रिजर्व बैंक के अनुसार 25 पैसे में 1 शेर गेहूं मिलता था। आज देख लो 1 शेर कितने का है। 1947-48 में 6 आने का 1 शेर दूध मिलता था, और आज 60 रुपये किलो भी शुद्ध दूध नहीं मिल रहा है। आप लेके दिखा दीजिए, शहरों में तो विशेष तौर पर नहीं मिल रहा है, चाहे वो कोई भी शहर है। 3 पैसे में 1 शेर सब्जी मिलती थी, और आज आलू भी 10 रुपए किलो से नीचे है नहीं, जो हर घर की सब्जी है। आम तो पहले से आप 1 रुपये 2 रुपये में बाल्टी भर के ले आते थे, आज उसी आम को मैंगो फ्रूटी के नाम पर हमारे पास परोसा गया है। तो आम खाने की तो आप, काफी लोग तो उसकी सोच से भी दूर हैं, दूसरे के हाथ में देखा जाता है। जमीन खोदते हुए ही पहले पानी निकल आता था, आज अब 400-500 फुट तक नीचे पानी है ही नहीं। कहां से पानी आएगा? क्योंकि देश में बहुत विकास हो रहा है। पहले सारी दरियाएं, महासागर, नदियां, खेत दिखते थे, आज केवल फुहारा दिखते हैं। इस देश में 20 रुपया लीटर पानी बिक रहा है, और संस्कृति में हमारा समझा गया था कि पानी पुण्य का काम होता है, वो फ्री में पिलाना चाहिए, लेकिन अब बोतल बंद पानी भी हमें 20 रुपये में मिलता है। और कुछ पानी जिसे ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड मिला के जो पानी बेचा जाता है और कीटनाशक दवा डाल के वो दी जाती है, जिसे हम पीने में अपनी शान समझते हैं, वो पानी भी आज 300 ml 25 रुपया 30 रुपये में मिलता है। तो वो और डीजल बराबर ही महंगा है, पानी और डीजल अगर हम देखा जाए तो ये चीज हमें आज बराबर महंगा मिल रहा है।
तो इस देश में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लेना चाहिए, विज्ञान कहता है, पर अब हमें बोतलों में ठूस ठूस के वो कार्बन डाइऑक्साइड दी जा रही है, उसे हम सोच रहे हैं कि हमारा विकास हो गया, हमारे घर का विकास हो गया है। दूध लस्सी हमारी दूर हो गई है। बाजार में जाइए, चॉकलेट बनाने वाली कंपनियां हैं, 60 रुपया लीटर दूध खरीदती हैं और उस दूध से 260 रुपए किलो वो बेच रहे हैं केमिकल मिला के। भारत में ऐसे 14 कारखाने बड़े हैं जहां 3 लाख लीटर दूध रोज बर्बाद होता है, क्योंकि चॉकलेट बनाने में इनका कोई वो नहीं है। और एक चॉकलेट 260 रुपए किलो या से लेके 560 रुपए किलो तक बिक रही है। उतनी महंगी तो बादाम की बर्फी भी नहीं है, तो वो बनती तो जहर नहीं खिलाया जाता है। चॉकलेट में निखिल और कोनियम होता है, जिससे दिमाग को असर करती है, जो छोटे बच्चों को दिया जाता है बड़े प्यार से, हर कोई लाता है, हर कोई उसे आज हम अपनी जिंदगी की जरूरत बना चुके हैं कि बच्चों को हमने चॉकलेट ही देनी है जी, जो कि ये चीज बंद होनी चाहिए थी। सरकार के इस पर कोर्ट में केस भी चले, पर मल्टीनेशनल कंपनियों की वजह से वो केस दबे रहे, उनमें आज तक डेटें ही मिल रही हैं, उन डेटों का आगे कुछ नहीं हुआ, उसमें फैसला नहीं आ पाया। यह देश में बहुत बड़ी विडंबना है, क्योंकि आज भी कुछ जागरूक लोग हैं जो इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। सरकार पिछला कर्ज चुकाने के लिए पैसा लेती है, नया कर्ज उठा लेती है। यहाँ पर भी, इसमें भी हमें बहुत नुकसान उठाना पड़ा। आईएमए और विश्व बैंक मिलकर कर्ज चलाते हैं, तो जो अगर 60,000 करोड़ का कर्ज उनसे पहले बकाया है, तो उन्होंने 70,000 का कर्ज देके 10,000 करोड़ बढ़ा लेती है, पुराना कर्ज बंद करके नया कर्ज नए दरों पर दे देती है। हर सरकार लेती है। और सरकार ने एक्ट बनाया, बेगर एक्ट। जब फुटपाथ पर कोई 1 रुपया भीख मांगता है तो सरकार उसे, पुलिस वाले उसे पकड़कर जेल में बंद करने की वो देते हैं बेगर एक्ट के अंतर्गत। लेकिन जब सरकार फाइनेंस मिनिस्टर को बंदी नहीं बना देती है और बड़े बड़े बैंक वाले बुला के, घर बुला के लोगों को कर्ज दे रहे हैं, बाद में वो नहीं दे पा रहे हैं, देश का आधे से ज्यादा पैसा कर्ज में ऐसा डूबा है जिसकी कीमत हम अपनी बैंक ब्याज की छोटी सी जो चार्जेस, नॉर्मल चार्जेस पड़ते हैं, हर बंदा से वसूल करती है। किसी से 25 पैसा कटता है, किसी से 25 रुपया कटता है मंथली, किसी से किस चीज का चार्ज लिया गया है, मेंटेनेंस चार्ज है। और मेंटेनेंस चार्ज नहीं है, क्योंकि उनका वो कर्जों का भुगतान के ऊपर उनके ऊपर बोझ पड़ चुका होता है। वो इन्हीं कस्टमर से, जो छोटे कस्टमर हैं, उनसे ही वो चीज लिया जाता है। उस कर्ज की भरपाई, उन एनपीए कर्ज की भरपाई करने के लिए हम लोगों की जेब से ही काटा जाता है। कुछ समय पहले ब्याज दर 12% होती थी, फिर 10 आई, फिर 8 आई, अब 6 आ गई, अब 6 से भी कम हो गई है एफडी में। तो ब्याज दर हमसे ब्याज कम देके हमारे पैसे से वो पैसा अगले को दे दिया सरकार ने। तो ये भारत का विकास हुआ है। भारत का विकास घटकर आज हम 60% विदेशी कर्ज में डूब चुके हैं। रक्षा मंत्रालय में कर्ज 22,000 करोड़ से ऊपर है, जो केवल ब्याज और ये चुकाया जाता है उसका, रक्षा मंत्रालय का। नो एक्सपेंडिचर प्लान के अंतर्गत ये आता है। इसे हम, उसका प्लान ही नहीं होता है हर साल। यह है भारत का विकास। धन्यवाद। तिवारी जी बहुत बहुत शानदार, बहुत प्रकाश डाला आपने। मेरा एक निवेदन से, एक नई पार्टी बनाओ यार, एक नई पार्टी बनाओ ताकि देश में सुधार आ जाए। बहुत बड़े नई पार्टी बढ़ाओ, निकल गए। मैं ये कि देखो, ललित जी, मैं आपको ये बताऊं कि हर कोई अपनी तरह से प्रयास करता ही है,
चाहे वो अ, कोई पार्टी का संस्थापक हो, कोई पार्टी को संचालन में हो, कोई पद में हो, लेकिन होते होते स्थितियां कुछ बदल जाती हैं। ये पूरे देश के हर नागरिक का एक उदात्त नागरिक होने के नाते एक फर्ज बनता है कि उस धारा को सही बनाने के लिए आत्म संयम से अपनी वृत्ति को सही करे, अपने समाज को सही करे, अपने राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका को तलाशे और उसको सही बना दे, तो अपने आप ही देश एक दिन सही रास्ते पर चले जाएगा। और आज हम पीछे जो हुआ छोड़ दे, बीती ताई बिचारे दे आगे की शुद्ध ले, जो उपयुक्त है। आज हमारा लोकतंत्र इतना मजबूत है, इतना आज हमारे अंदर ताकत है कि हम अच्छे लोगों को आगे ला सकते हैं अपने दम पर। तो ये भारत तो हमारा महान रहा ही है, हमें हमेशा आशावादी होना चाहिए। और जो घटनाएं होती हैं, जो ये विवरण होते हैं, ये हमको नई सीख देते हैं। आपने सुंदर प्रस्तुति दे करके कृतार्थ किया। अब ये हमारी जानकारी में भी ये सारी चीजें आती रहती हैं और कुछ आई भी नहीं थी, आपने बहुत मेहनत करके हमारे बीच में रखी। बहुत आभार, धन्यवाद। अब समय ला हो। हाँ बिल्कुल, जो जो जे क्षेत्र में छ अपन अपन क्षेत्र का अपन काम अगर लोग करून तभी देश उन्नति की ओर बढ़ोले तो ललित जी के सुंदर विचार तुमले रखे हैं बोलते हैं। हमारे कृषि प्रधान देश छू और में सरकार ने एल यो के की बात है कि ये चकबंदी करने की जो बात होनी चाहिए, हमारे छित्री सन दे हमारे जो गाड़ सन वो 1 किलोमीटर आधो किलोमीटर 100 मीटर पर सन, हम ये संरक्षण नहीं कर सकना है। चकबंदी बात हमारे कुछ समाज द्वारा उठने चाहिए। ऊपर एक गीत धरते हुए मैं अब विदा चाहूँ। आज कार्यक्रम वो 500 कार्यक्रम छू, मैं सब निवेदन करूँ कि अपन अपन विचार धरल जैसी आलियो बातचीत चले, तो वो हम केवल विचार करूँ कि अगले हम 501 कार्यक्रम का कसी संचालित करूँ। 499 कार्यक्रम के है वो बारे में बात सब लोग धरल। और एक दरकार कभी हमार जो सरकार जो है, मैं अपन बात धरनू के कृषि बात रही तो हम लोग क्या कर सकूँ। अब तो एक ही हमारे दरकारा चकबंदी कर दे सरकारा। अब तो एक ही हमारी दरकारा चकबंदी कर दे सरकारा। अब तो एक ही हमारी दरकारा चकबंदी कर दे सरकारा। न बोटों परी फौ बचणो न शर बचण दाणी, न बोटों परी फौ बचणो न शरी बचण दाणी। किरसाणों की दौड़ लगी नगरों का उजाणी, किरसाणों की दौड़ लगी नगरों का उजाणी। घर घरों में नर उदास रूंगी तुंगी पराणी, घर घरों में नर उदास रूंग तुंगे गुशाणी। के कहीं कथनी कहीं जस बीते पराणी, के कहीं कहनी कहीं जस बीते पराणी। खेती पहाड़ों की मरो तैयारा चकबंदी कर दे सरकारा। खेती पहाड़ों की मरो है तैयारा चकबंदी कर दे सरकारा। लाप द्विलपड़क वे एक क्वे फलांग, लाप द्विलपड़क क्वे एक द्वि फलांग। शैण क्वे दम शैण सुतड़ी क्वे ट्याड़ा बंगा फांगा। उकाई हुलारी ख्वार बजोण गुभारा का धांगा। बजबो की उमर बीती अब गिज परांगा। हली कम काम की मारा चकबंदी
कर दे सरकारा, हली कम कम काम की मारा मारा, चकबंदी कर दे सरकार। वाह क्या बात है। बाग आंगण बठिना तीना कहीं उठली जानो, बाग आंगण बठिना तीना कहीं उठली जानो, घोड़ी बानर बरहा बोई बिक खनी खजानो, ज्वानो और पानिया का तली है लजानी, घोड़ी बानर बरहा बोई बिल खनी खानी, ज्वानी और पानिया का तली है लजानी, किल मनाक श्वेण दिल दिल पन रजानी, आखा का सामणी हौल आपणो कारबारा, चकबंदी कर दे सरकारा, आखा सामणी हौल आपणा कारबारा, चकबंदी कर दे सरकारा, कुल्योण की सज हली है पाली रखवाई, कुल्योण की सज हली है पाली रखवाली, फल फूलों ले लादी रोली यहाँ की बोटी डाई, फल फूलों ले लादी रोली यहाँ की बोटी डाई, बखाई में खुली जाला खोई खाइया ताई, बखई बखई खुली जाला खोई खाइया ताई, फिर फरकी आली था पहाड़ों की माई, फिर फरकी आली था पहाड़ों की माई, बकार भर लायो पोशील शारा, चकबंदी कर दे सरकारा, बकार भर लायो पोशील शारा, चकबंदी कर दे सरकारा, अब तो एक की हमारी दरकारा, चकबंदी कर दे सरकारा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत खूब मोहनदास, बहुत खूब लेकिन बहुत जगह हमने एक समस्या बहुत मोहना नहीं जहाँ साधन भी है ना, नजीक रोड तैयार यह मोहना की मुरली कृष्ण भगवान हमारे भल मुरली इतनी बढ़िया मुरली है कि सबके कान खुल जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बधाई, बहुत बधाई सर, बहुत धन्यवाद। 499 कार्यक्रम में आपको सब लोगों में आभार व्यक्त करना कि हम 500 कार्यक्रम तरफ जान लग रहा हूँ, और वो हमें 500 वो कार्यक्रम हॉल और 499 तक पुजोना के लीजिए। आप सब लोगों में बहुत आभार और धन्यवाद, और सबको प्रणाम करनो, चरण वंदन करनो कि आप लोगों ने यहाँ तला ये कार्यक्रम को पुजोण में अपन आशीर्वाद दीते, और अपन ये पुरातार हमर ओज का अब आगे के था तो मैं बहुत धन्यवाद ल करनो। और आज के कार्यक्रम में सुंदर प्रस्तुति लीजिए आदरणीय सोनी उप्रेती जी, हमारे प्रकाशन तिवारी जी, जन कवि जनुदा जी, हमारे कृपाल सिंह शीला जी, पूरन चंद भट्ट जी, आदरणीय हसमुख जी, हमारे ललित तिवारी जी, हमार आदरणीय फुलारा जी, मैं बहुत आभारी छूँ, धन्यवाद का आज कार्यक्रम में लीजिए। और वो हमें सबों निवेदन करूँ कि हम लोग तो जुटो ना, लेकिन जो पटल पर जुड़ी हुई लगभग 150 अभी ज़्यादा जो हमारे साहित्यकार उत्तराखंड और उत्तराखंड अभी बिहार वाले जुड़ी हुई छन, जो हिंदी कुमाऊनी दगे गढ़वाली साहित्य दगे जुड़ी हुई छन, और सबों है निवेदन हॉल कि वो 500 कार्यक्रम में हम लोग यह अखिला 501 बगटे अखिला जो कार्यक्रम चला वीक लीजिए हम मार्गदर्शन चाहूँ कि ये किसी विविधताओं साथ ये में कुछ नवीनता ले सकूँ, और कि हम करण चाहें वो थोड़ा सा हमको बाट बता जाए। जो आज तले जुड़ी नहीं पाए, मैं उन्होंने निवेदन करूँ कि कम से कम 500 कार्यक्रम में जरूर वो आओ, और हमारे मित्र लोगों को हम संदेश दूँ कि ये पटल में हम उड़ातार चलो, या फिर इतने को बंद कर दो। ये लोग अगर उनको ठीक नहीं लगना वो बोलो कि यार ये को बंद कर दो आप, ये बहुत अगो 500 तो पूछ गो आप, ये इतनी को बंद कर दियो, तो वहाँ पर सुझाव दे दिया। तो
तो जगह हम के कुछ अगिला हाँ थोड़ा हमको बाट मिलो ये आशाओं साथ में सबों आभार व्यक्त करनो टाइम ले दीदिया टाइम 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 हम थोड़ा सा आध दो घंटे अखिल भो कार्यक्रम को शुरू करना चाहूँ कि हम बातचीत करो केवल हम सुझाव ले उन लोगों जो ले जुड़ जा पाले में तो 6:30 बटी हम यहाँ शुरू कर दन भो हूँ और हमारे लगभग 8 बजे चला ये कार्यक्रम 1.5 घंटा खल तो आपको सबों आशीर्वाद मिलो ये एक आशा करते हुए आज ये कार्यक्रम उद्यापन लीजिए आदरणीय पूरनचंद भट्ट जी मैं निवेदन करूँ कि आप उद्यापन कर देला जी स्वागत है सर एक मिनट जोशी एक मिनट जोशी एक मिनट जी या 499 है 489 स्वागत है धन्यवाद जोशी जी कह रहा कि मैं तो आपको का महान महापुरुष की संज्ञा देने के लिए कोई कारण से जो आदमी अपन काम नौकरी पैसा और घर वाली जो विचार से हूँ और स्मार्टफोन तीनों में जो सामंजस्य बैठा पे अपन चलते रहूं वो लोग महापुरुष कम नहते हैं। मैं समझे पटल में जदूला लोग से सब महापुरुष है मैं सबने चरण वंदना करूं नमस्कार करूं कि आप सब लोग इस चीज पूरे वातावरण में सामंजस्य बैठा पे आप यहाँ पटल में उपस्थित हो जाए 1 घंटा लीजिए अपन सार काम छोड़ दे ले तो मैं आपको सबने बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करूं और इसी के अगिल कल चलते रहला बंद करना नाम में तो निष्ठा लगना लग रहा तो गलत बात बह गए केले कार्यक्रम बंद ना उनसे हेलो एक मिनट पुराना मेरी बात सुनो बोला लीजिए हम 6:30 एक मिनट मेरी बात सुनो यार ये महापुरुष हो महापुरुष वो सबको महापुरुष बना रहे ये बात 3 होनी स्त्रीलिंग पुल्लिंग और नपुंसक लिंग ये नपुंसक लिंग होनी हो जो बोल कॉल की इसको बंद कर दो वो नपुंसक लिंग होते इसको चलते रहना चाहिए अखिल कह ले जो कॉल को बंद कर दियो वो नपुंसक भाई एक बात कहना चाहता हूँ किसी भी बात के 2 पहलू होते हैं एक सकारात्मक एक नकारात्मक तो बेहतर यह है कि हम सकारात्मक पहलू को लिबे आगे चलो जैसे अभी ललित जी बात है मैं एक बात में वही बात करने लगी कि हमारे जनसंख्या से 1 अरब समझ लो 135 करोड़ तो 135 करोड़ में हमारा टैक्स पेयर कदू लोग टैक्स ईमानदारी भरनी हम क्या टैक्स भरने लग रहे हो तो हम अगर हर आदमी अपन ईमानदारी टैक्स भरो हम तो कोशिश कर लू मेरे आमदनी बड़ी में अपन चल का शहर का सबने नाम डाल टैक्स है बसर चाहूँ तो अगर मैं ईमानदारी 5% अगर सरकार टैक्स देने लग रही तो सरकार आमदनी अगर हम जो ही नहीं के हम चाहन कि हमारा देश पाकिस्तान दिगड़ लड़ो चीन दिगड़ लड़ो और रोड ले चकाचक बढ़ जाओ सारी विकास ले जाओ तो पॉसिबल ना भैया सरकार हम ये बड़ी दलाल ने हमने सरकार के चलोन से पुनर्खर्च पात हमने निकावन से हाँ जो सरकार फिजूल खर्ची से वीक लीजिए हम उनका आवाज उठाने से टाइम पर उधर जो हम भत्ता यो वो फालतू खर्च करना रही वो खर्च करने बंद करना था हम उनका आवाज देने से लेकिन हम उनका जो विचार करना चाहे कि हम सरकार हम देश के ऊपर उपलब्धता देने लग रही हम क्या करने लग रही है देशा लीजिए तो हम यही करते हो कि नहीं भाई हमारे ऊपर कर्ज चढ़ गया ये तो गलत बात है मैं तो नहीं माननी है कि हम वो कर्ज को करने क्या लग रहा है बिल्कुल सही पुरंदा बहुत बढ़िया बात कर रहे हैं पुरंदा बात सुनो ये एमपी एमएलए पार्षद है इनको 3 पेंशन मिलती है ये कोड़े मैंने गिलास या तो बिल्कुल बहुत बढ़िया जो पार्षद एमएलए एमपी सन उनको 3 पेंशन मिलनी एक पेंशन मिलने से चलिए ये जो खर्च से बंद होने ये लीजिए आवाज उठो जाने जनता अब ये पे अलग से एक सेशन हमको धर्म पड़ल एक क्षेत्र ये विचार विमर्श पर ही
तो बहुत सुंदर आज का ये कार्यक्रम लीजिए मैं आभार व्यक्त करते हुए सबको धन्यवाद करनो आनी पूर्ण से फटजुग उद्यापनक लीजिए और सब लोगों हम त्यार जुग शुरुआत लीजिए और ये कार्यक्रम में सब लोगों में प्रणाम करनो और बहुत आभार व्यक्त करनो धन्यवाद रवि जी का विशेष आभार कि उन्होंने एक विचार दिया आगे सोचने के लिए बात करने के लिए ठुल आजमा ठुल बात होनी बस है बाबू बहुत बढ़िया विचार था नहीं और सब लोगों ये कार्यक्रम का अखिल बढ़ाते रहो यश के हमारे मन सुखी और सुंदर बढ़ाई जाओ ये बढ़ाई तो जाओ लेकिन और सुंदरता शान में और सब लोगों और को मन सुंदर का सही सो काम ये हाँ बिल्कुल सब उनका विचार लेवे एक सामंजस्य बनाई जो सामंजस्य और बनाई जाओ और ये उनका आधार पर ये के बढ़ाई जो लेकिन बंद न करी जो ना बंद न उंचन कार्यक्रम बड़ो अखिल के मिया कोणे की भाई कोई यो लग सको भाई तो क्यों लाग रहे थे भाई हमको नीचे नहीं बटन ना बंद करो तो क्या करो आगे कम कहो तो सही वो कहे तो अरे सही जगह निचानो बंद कर लियो जगह निचानो बंद हो जाओ वो बंद हो जाओ चलन हो जाए चलो बोलफिन नए जोश और खरोशाक दगाड़ फिर मिलो 500वां कार्यक्रम में और सब लोग आमंत्रित चंद जतुक लगे लोग हमें बात सुन रहे हैं धन्यवाद प्रणाम प्रणाम शुभ रात्रि शुभ रात्रि सपुन के शुभ रात्रि जय हो नमस्कार क्या बात